दुनिया के कई महान लोगों ने कुछ बातें कही हैं जिन पे हमें हमेशा गौर करना चाहिए और हमेशा उन्हें समझना भी चाहिए। जैसा कि विवेकानंद ने और नेपोलियन ने और कृष्ण भगवान और अब्दुल कलाम ने एक बात कही है कि हमारा दिमाग जो है वो बहुत पावरफुल है, बहुत ताकतवर है। हमें उसे समझना होगा एंड देन हमें सही डिसीजन लेना होगा। इसी पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कृष्ण भगवान ने कहा है कि एक रथ है और उस पर एक राजा बैठा है और एक सारथी है। मतलब वो राजा हम हैं और सारथी जो है वो हमारा दिमाग है। हमें क्या करना है, हमें अपने सारथी से काम लेना है और हमें अपने सारथी को ऑर्डर देना है और वो रथ कैसे चला रहा है ये हमें ऑब्जर्व भी करना है। मतलब ये कि हमें अपने दिमाग को अगर कंट्रोल करना है, अगर हमें अपने दिमाग से नेगेटिविटी को रिमूव करना है तो हमें सबसे पहले अपने दिमाग को समझना होगा, उसे एनालाइज करना होगा। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक पेड़ को हवा और पानी दोनों की ज़रूरत होती है। हवा तो चलो वो ले लेता है, लेकिन बात आती है पानी की, तो पानी कहाँ से लेता है? पानी उसके पास जाता है जड़ों से, उसके रूट से, और उसकी जो जड़ें होती हैं उनमें बहुत छोटे छोटे से छेद होते हैं। उन छेदों से वो पानी गुजरता है और वो पेड़ तक पहुँचता है और पत्तियों तक पहुँचता है और पेड़ पूरी तरीके से खिलखिला उठता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिन छोटे छोटे छेद से वो पानी जाता है तो पानी तो नीचे बहुत गंदा रहता है, उसमें बैक्टीरिया, वायरस और मेटल, कई सारी तरीके की चीज़ें होती हैं। लेकिन उन सब चीज़ों को रिमूव करके सिर्फ पानी को ही वो जड़ें अंदर तक खींचती हैं, बाकी सारी चीज़ें वो बाहर ही रिमूव होकर रह जाती हैं। ये हो गया एक पुराने टाइप का एग्जाम्पल। कुछ लोगों को इससे समझ में आएगा, कुछ लोगों के लिए मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हम सबके घर में एक्वागार्ड यूज़ होता है जिससे पानी फिल्टर करके हम पानी को पीते हैं। उस एक्वागार्ड में एक फ़िल्टर लगा होता है जिसमें ऊपर से पानी जाता है और नीचे से पानी फ़िल्टर करके वो एक कंपाउंड में इकट्ठा करता है और उस पानी को निकाल के हम पीते हैं। हम सिर्फ रिज़ल्ट पे फोकस करते हैं, जबकि हमें रिज़ल्ट से पहले हमें उस प्रक्रिया पे फोकस करना चाहिए। जो प्रक्रिया होती है वही प्रक्रिया हमारे जीवन में भी होती है, मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो पानी जब उस फिल्टर से गुजरता है और उस फिल्टर में 0.0001 माइक्रोन के बहुत छोटे छोटे से कई छेद होते हैं। वो पानी उनमें से गुजरकर निकलकर फिल्टर होकर नीचे वाले कंपाउंड में आता है। मतलब ये कि जो भी पानी में मेटल और जो भी पानी में वायरस, बैक्टीरिया, जो कुछ भी है वो सब चीज़ों को रिमूव करके और पानी साफ और फिल्टर करके नीचे कंपाउंड में दे देता है और हम उसे पी लेते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से फिल्टर पानी को फिल्टर करता है और बाकी सारी चीज़ों को रिमूव कर देता है, उसी तरीके से पेड़ जब अपने लिए पानी लेता है और अपने आप को सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए वो सिर्फ पानी ही लेता है, बाकी मेटल्स और बाकी सारी चीज़ों को वो रिमूव कर देता है। वही प्रोसेस हमें अपने दिमाग के साथ करना है। हमारे दिमाग तक ऐसी बहुत सारी चीज़ें जाती हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता है। हमें पता ही नहीं चलता क्योंकि हमने मालिक अपने दिमाग को ही बना के रखा है। हमारा दिमाग ही हमारा राजा है, हम ये मानते हैं, जबकि जस्ट इसका उल्टा है। हम राजा हैं और दिमाग हमारा सारथी है। हम उसे ऑर्डर दे सकते हैं, हम उसे बोल सकते हैं कि ये नहीं कर सकते तुम। लेकिन ये सब करने के लिए सबसे पहले आपको दिमाग को ऑब्जर्व करना होगा, आपको अंडरस्टैंड करना होगा, आपको उसको समझना होगा और बहुत गहराई से समझना होगा। इसके लिए भी मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कि आपका एक कोई फ्रेंड है, उसकी औकात है टाटा सफारी खरीदने की, लेकिन वो सडन मर्सिडीज़ खरीद के ले आता है और आपको पता चलता है कि अरे यार तुम्हारे फ्रेंड ने तो मर्सिडीज़ खरीद ली। तुम यार शॉक्ड हो जाओगे। मतलब वो बात तुम्हारे दिमाग को एक्सेप्ट नहीं आ रही है, वो समझ नहीं पा रहा उस बात को, इसलिए वो उस बात को वो 1 से 2 मिनट के लिए अपने दिमाग में एनालाइज करेगा। हो सकता है दिन में वो 4 से 5 बार उसी बात को एनालाइज करे और फिर वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक मेमोरी बन के फिट कर दे जाके। एक बात और कही गई है, ये बात आप बुजुर्गों से पूछ सकते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे कि एक क्रूर और एक बेकार का आदमी जो हमेशा लोगों पे अत्याचार करता है, लोगों को परेशान करता है, जब तक वो जिंदा रहता है उसके बारे में हमेशा उसकी नेगेटिव चीज़ों की ही बातें की जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो मर जाता है, मरने के बाद कुछ उसकी अच्छी चीज़ों के भी बारे में बात की जाती है, उसकी कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं उनके बारे में भी बात की जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करिए। आप अपने दिमाग को क्या समझाना चाहते हैं और क्या नहीं समझाना चाहते हैं, इसके जिम्मेदार आप खुद हैं।
आप अपने दिमाग तक कितनी नेगेटिविटी पहुंचाते हैं, कितनी पॉजिटिविटी पहुंचाते हैं, ये आपका डिसीजन है। जिस तरीके से वो फिल्टर वायरस और बैक्टीरिया को पानी में नहीं आने देता, उन्हें वहीं पे रिमूव कर देता है, उसी तरीके से आपके दिमाग में कोई बात आती है, आप उसको एनालाइज करिए, उसको समझिए और क्या आपको अपने दिमाग में रखना है वो आप रखिए और क्या नहीं रखना है उसे उसी टाइम रिमूव कर दीजिए। यही आपके लिए सबसे बेहतर और बेस्ट तरीका है कि आप अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने दिमाग से कैसे रिमूव कर सकते हैं उस नेगेटिविटी को जो आपकी ज़िंदगी में एक जहर घोलने का काम करती है। एक्चुअली आपके नहीं, वो सबकी ज़िंदगी में आती है, बट हमें कोशिश करनी होती है कि उस नेगेटिविटी से हमें कैसे बाहर निकलना है। इस दुनिया में आपके सराउंडिंग एक नेगेटिविटी और एक पॉजिटिविटी, इन दोनों सर्कल से गुजर कर आपकी ज़िंदगी जाती है। अब आपको चूज़ करना है कि नेगेटिविटी के सर्कल में आपको कितना रहना है और पॉजिटिविटी के सर्कल में आपको कितना रहना है। अगर आप पॉजिटिविटी के सर्कल से गुजरते हुए जाते हैं और आप पॉजिटिविटी इतनी भर लेते हैं कि नेगेटिविटी आपको दूर दूर तक छू नहीं पाती है, तो आपकी ज़िंदगी तो बेहतर होगी ही। जब आपके बच्चे होंगे तो आप उन्हें भी ये प्रक्रिया समझा पाएंगे और सिखा पाएंगे और उनकी ज़िंदगी भी बहुत बेहतर बनेगी। लेकिन जब आप खुद ही नहीं उन सब चीज़ों को समझ पाएंगे तो आप अपने बच्चों को क्या समझाएंगे, क्योंकि जिन चीज़ों का सलूशन आपके पास नहीं है वो आपके बच्चे कैसे निकाल लेंगे। तो इसलिए हर चीज़ को समझो, एनालाइज करो और दिमाग तक क्या पहुंचाना है और क्या नहीं पहुंचाना है, इनका डिसीजन लो कि क्या सही है और क्या गलत है। और इस दिमाग को सारथी ही रहने दो, इसको राजा मत बनने दो, क्योंकि राजा आप हो और इस दिमाग को ऑर्डर देके आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आपको अगर सफलता पानी भी है तो उस सफलता पाने के लिए भी दो चीज़ों की ज़रूरत है जो पूरी दुनिया में बहुत बड़े बड़े महान लोग कह के गए हैं कि आपके पास पॉजिटिविटी और धैर्य दोनों होना चाहिए। तो जब आप अपने दिमाग को एनालाइज करेंगे, जब आप अपने दिमाग का अनुभव करेंगे तो आपको पॉजिटिविटी भी मिलेगी और आपको धैर्य भी मिलेगा। मतलब ये है कि आपकी सक्सेस जो है वो आपके बहुत करीब आ जाएगी। इसलिए अपना ध्यान रखिए और अपने दिमाग को सही करिए, अपने दिमाग को सारथी बनाइए, खुद को राजा बनाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।